नमस्कार। आज बात करते हैं गोयल साहब के एक बहुत ही सरल लेकिन कमाल के घरेलू नुस्खे की। और सिर्फ नुस्खा नहीं, उसके पीछे जो एक गहरी सोच है उसकी भी। चलिए इसे समझते हैं। अक्सर ऐसा होता है ना, पेट में गुड़गुड़ होती रहती है या पाचन की कोई ना कोई छोटी मोटी दिक्कत लगी रहती है। देखिए, अगर ऐसा है तो यह सिर्फ किसी एक की कहानी नहीं है। आजकल ये बहुत ही आम बात हो गई है। तो वो कौन सी स्वास्थ्य समस्याएं हैं जो आजकल इतनी आम हो गई हैं? पेट में गुड़गुड़ होना, जोड़ों में दर्द, फैटी लिवर, स्किन की प्रॉब्लम्स। अरे ये लिस्ट तो काफी लंबी है। और सच कहूं तो इसमें से कुछ नाम तो बहुत जाने पहचाने लग रहे होंगे, है ना? और सबसे दिलचस्प बात क्या है, गोयल साहब बताते हैं कि ये बीमारियां जिनके बारे में आज हम बात कर रहे हैं पहले होती ही नहीं थीं। मतलब जो आज इतनी आम बात है वो कभी सोचना भी मुश्किल था। तो भाई, इन सब दिक्कतों का हल क्या है? चलिए देखते हैं। गोयल साहब एक बहुत ही आसान सा उपाय बताते हैं। ये उपाय सिर्फ और सिर्फ 3 चीजों पर टिका है: जीरा, सौंफ और अजवाइन। जी हां, हमारी रसोई में ही रखी ये 3 मामूली सी दिखने वाली चीजें, यही इस पूरे नुस्खे की जान है। और हां, सबसे जरूरी बात, इसमें कुछ और मिलाना ही नहीं है। गोयल साहब कहते हैं कि ये तीनों ही अपने आप में काफी हैं। इसकी असली ताकत इसकी सादगी में ही छिपी है। ठीक है, तो अब ये देखते हैं कि इस मिश्रण को बनाना कैसे है और इसे लेने का सही तरीका क्या है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले एक बहुत जरूरी बात समझ लीजिए। अगर किसी को यह मिश्रण थोड़ा गर्म लगे, मतलब शरीर में गर्मी पैदा करता हुआ महसूस हो, तो इसका एक बहुत ही आसान सा हल है। बस सौंफ की मात्रा बाकी चीजों से दोगुनी कर दीजिए, बस। इसे बनाने का तरीका बहुत ही सीधा है। तीनों चीजों को बराबर मात्रा में लीजिए और उन्हें लोहे के तवे पर हल्का सा भून लीजिए। ध्यान रहे, एल्यूमिनियम का बर्तन इस्तेमाल नहीं करना है। जब ये ठंडा हो जाए तो इसे पीसकर पाउडर बना लीजिए और एक डिब्बे में भरकर रख लीजिए। हो गया तैयार। अच्छा, अब इसे लेना कैसे है? खाना खाने के कोई 10 मिनट बाद 1 चम्मच पाउडर मुंह में रखिए और उसे धीरे धीरे चबाइए या चूसते रहिए। जब वो पूरी तरह घुल जाए तो ऊपर से थोड़ा गुनगुना पानी पी लीजिए। याद रखिए, गुनगुना पानी, ठंडा नहीं। तो ठीक है, इस छोटे से उपाय को रोज करने से होता क्या है? असल में इसके फायदे मुंह से शुरू होते हैं और पूरे शरीर पर असर दिखाते हैं। ये सिर्फ मुंह की बदबू ही दूर नहीं करता, बल्कि पेट की गुड़गुड़ को भी शांत करता है और आपके खाने को बेहतर पचाने में मदद करता है। और तो और, गोयल साहब के मुताबिक इससे जोड़ों के दर्द और माइग्रेन जैसी समस्याओं में भी राहत मिल सकती है। लेकिन यहां एक बात गांठ बांध लीजिए: निरंतरता। मतलब इसे सिर्फ 1-2 दिन करके नहीं छोड़ना है। अच्छे नतीजों के लिए सलाह दी जाती है कि इसे लगातार 3 महीने, फिर 6 और फिर 9 महीने तक इस्तेमाल करें। पर 1 मिनट, ये उपाय तो ठीक है, ये तो लक्षणों का इलाज हुआ। असली सवाल तो ये है कि हमें इन सब उपायों की जरूरत पड़ ही क्यों रही है? हमारी सेहत इस हाल में पहुंची कैसे? सोचिए जरा, पहले के खाने और आज के खाने में कितना बड़ा फर्क आ गया है। जहां पहले सब कुछ एकदम प्राकृतिक और शुद्ध होता था, वहीं आज सब्जियों में कीटनाशक हैं और चिकन जैसी चीजों में तो ग्रोथ के लिए इंजेक्शंस तक लग रहे हैं। ये सब हमारे स्वास्थ्य को धीरे धीरे खराब कर रहा है। और यहां पर गोयल साहब एक बहुत गहरी बात कहते हैं कि सिर्फ दूसरों पर उंगली उठाने से कुछ नहीं होगा। इस हालत के लिए कहीं ना कहीं हम सब जिम्मेदार हैं। और उनकी ये बात सच में सोचने पर मजबूर कर देती है। वो कहते हैं, जब एक बूढ़ा व्यक्ति मरता है तो वे अंतिम संस्कार के लिए अपने साथ 5 पेड़ ले जाते हैं। जरा इस बात की गहराई को महसूस कीजिए। 5 पेड़ सिर्फ एक इंसान के अंतिम संस्कार के लिए। ये छोटी सी संख्या हमें प्रकृति के प्रति हमारी कितनी बड़ी जिम्मेदारी है उसका एहसास कराती है। तो ये सवाल हम सबको अपने आप से पूछना चाहिए। अगर प्रकृति से इतना कुछ लिया जा रहा है तो क्या अपने जीवन में कम से कम 5 पेड़ लगाना हमारा कर्तव्य नहीं बनता? ये सवाल सिर्फ एक घरेलू नुस्खे से कई ज्यादा बड़ा है। ये हमारे जीने के तरीके पर सवाल है।